क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और लास्ट एक्सरसाइज हमारी यहाँ पर चल रही है। हमने लास्ट लेक्चर में 1 to 5 क्वेश्चन देख लिए थे। नाउ हम आगे स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 6 से, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 से फाइंड द इंटरवल, हमें इंटरवल फाइंड करने हैं कि जिसके लिए जो भी फंक्शन हमें दिया हुआ है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी हो। अब हमें ये सब मेथड एक्सरसाइज 6.2 के अंदर हमने देख ली थी। ओके, इंक्रीजिंग का मतलब क्या होगा, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव वो वाले इंटरवल में ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव वो इंटरवल के अंदर लेस देन 0 होना चाहिए, मतलब कि नेगेटिव होना चाहिए। बस वही हमें बताना है। दैट मीन्स हमें एक बार डिफरेंशिएशन यहाँ पर लेना है। चलिए, जो भी फंक्शन दिया था एक बार लिख ले हम। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्वेश्चन में से हमने लिखा हुआ है 4 sin x माइनस, देखो ये दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो मैं x कॉमन निकाल रहा हूँ, नहीं करोगे तो भी चलेगा बट मैं निकाल रहा हूँ 2 प्लस कॉस एक्स, और डिवाइड बाई तो है ही एज इट इज 2 प्लस कॉस एक्स। ओके, इसलिए वो कॉमन निकाला कि नीचे आपको 2 प्लस कॉस एक्स दिखाई दे। नाउ हमें क्या करना है, स्प्लिट कर लेना है। 2 प्लस कॉस एक्स दोनों के साथ जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये 4 sin x के डिवाइड बाई भी हो जाएगा 2 प्लस कॉस एक्स, और ये 2 प्लस कॉस एक्स इसके साथ भी जाएगा, तो x इंटू ये टर्म डिवाइड बाई मतलब x से ही बचेगा, ये वाले दोनों कैंसल। तो ये होता है हमारे लिए एफ ऑफ एक्स। नाउ हमें इंटरवल फाइंड करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव लेना ही है। चलिए, तो डिफरेंशिएशन ले ले एफ डैश ऑफ एक्स। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऊपर नीचे, दैट मीन्स हमें डिवीजन रूल लेना है। नीचे वाला टर्म एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 4 साइन का होता है कॉस, माइनस ऊपर वाला टर्म एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव 2 का 0 कॉस का माइनस साइन, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई किया, नीचे जो भी था उसका होल स्क्वायर, 2 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर माइनस करके एक्स का डिफरेंशिएशन 1। चलिए, थोड़ा बहुत यहाँ पर एलसीएम भी लेना है। अब डायरेक्टली यहाँ जो क्वेश्चन दिया था उसका डिवीजन रूल लगाओगे तो भी चलेगा, वैसा ही आपको लास्ट में आंसर मिलेगा। 4 कॉस एक्स 2 के साथ जाएगा तो 8 कॉस एक्स प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स, देख लो भाई, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, एंड ये वाला -1 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर के साथ, होल डिवाइड बाई एज इट इज जो भी था 2 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हो 4 कॉस स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर, 4 कॉमन तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा आइडेंटिटी, तो 8 कॉस एक्स प्लस ये हो जाएगा 4, और ये वाला a प्लस बी का स्क्वायर करना है माइनस के साथ, हर एक को माइनस दे दो तो 2 का स्क्वायर 4, 2ab करके 4 cos x माइनस के साथ हो जाएगा, एंड cos स्क्वायर पॉजिटिव आएगा बट माइनस होने से नेगेटिव हो जाएगा, तो नीचे हमें जो भी मिल रहा है एज इट इज लिख ले 2 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। चलिए, प्लस 4 माइनस 4 कैंसल, 8 cos x माइनस 4 cos x दैट मीन्स 4 cos x, और ये पीछे वाला माइनस cos स्क्वायर एक्स, एंड एज इट इज नीचे वाला टर्म 2 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। नॉर्मल जो सिंप्लीफिकेशन होता है वही कर रहे हैं। देखो भैया, भी cos कॉमन है तो बचेगा क्या, 4 माइनस कॉस एक्स और डिवाइड बाय 2 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये होता है हमारे लिए फर्स्ट ऑर्डर एफ डैश ऑफ एक्स। अब जो मेथड थी उसमें इंटरवल फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जो भी फर्स्ट ऑर्डर मिलता है उसके लिए इक्वल टू 0 लेना है, तो उसमें से हमें x की वैल्यू मिलेगी, देन इंटरवल मिल जाएगी। ओके, नाउ एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। चलिए, एफ डैश ऑफ एक्स अभी हमने फाइंड कर लिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखो भाई, वही लिखना है हमें, कॉस एक्स के साथ 4 माइनस कॉस एक्स और डिवाइड बाय 2 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। बट आप यहाँ पर देख सकते हो कि 4 माइनस कॉस एक्स कभी भी 0 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि कॉस की रेंज क्या है, बिटवीन -1 से 1, तो ये वाला पूरा टर्म कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पर -1 से 1 की कोई भी वैल्यू रखिए, टोटल आंसर तो कभी भी 0 नहीं होता है, ठीक है। तो ये वाला 0 नहीं होगा, और नीचे तो स्क्वायर है उसमें भी 2 प्लस कॉस, मतलब रेंज के हिसाब से देखो तो नीचे वाला टर्म भी 0 नहीं होने वाला। दैट मीन्स यहाँ पर लिखना है -1 लेस देन 1 कॉस एक्स लेस देन और इक्वल टू 1, इतना लिख कर छोड़ देना है, ठीक है ना। साथ में लिख सकते हैं कि 4 माइनस कॉस एक्स ग्रेटर देन 0 है, वो सब नहीं लिखने के तो भी चलेगा। चले, मतलब ये दोनों तो 0 नहीं है, दैट मीन्स ओनली कॉस एक्स 0 है, तो कॉस की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है वो हमें पता होना चाहिए। कॉस की वैल्यू कहाँ 0 होती है, तो आप देख सकते हो यूनिट सर्कल ड्रॉ कर लिए। चलिए, तो हमने यहाँ पर यूनिट सर्कल ड्रॉ कर लिया कॉस। ओके, तो वैसे क्वेश्चन में हमें कोई इंटरवल नहीं दिया है, दैट मीन्स कि हमें इतने पोर्शन में ही फाइंड करना है, वैसा क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, पूरा एक चक्कर ले लेंगे, दैट मीन्स 0 से स्टार्ट करके एक राउंड लगाने के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 पाई, तो 0 से 2 पाई हम ले रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कॉस की वैल्यू 0 हमें मिल रही है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें यहाँ वाला जो पॉइंट होता है वो पता है 1 0 होता है यूनिट सर्कल के हिसाब से, ये वाला 0 1, ये वाला -1 0 एंड ये वाला होता है 0, -1। हमें कॉस का आंसर, कॉस मतलब फर्स्ट वैल्यू,
कॉस का आंसर 0 यहाँ पर भी है, ऊपर और नीचे भी है, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू हमें ऊपर थीटा क्या होता है π/2 होता है और नीचे क्या होता है भाई 3π/2, ठीक है ना। ओके, और यहाँ पर थीटा क्या होता है पाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें मिल रही है π/2 एंड सेकंड वन होती है 3π/2। तो हमें अब क्या करना है, इंटरवल लेना है। ओके, एक 0 से 2π है हमारे लिए, ऐसे देखो 0 है वहाँ से लेके 2π और बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, मतलब एंगल, एक तो π/2 है, सेकंड वन पाई है, देन 3π/2 है। तो यही वाले हमारे लिए इंटरवल हो जाएगी। आप ये वाला पाई नहीं लिखोगे तो वैसे चलेगा। ओके, π/2 एंड 3π/2 ही लिखना है, वैसे फिर भी हमने लिखा हुआ है। चलिए इंटरवल के हिसाब से हमें लिखना होता है f'(x), जिसकी वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव वो पता करेंगे हम। ऊपर देखो भाई cos x 4 माइनस cos x, नीचे 2 प्लस cos x होल स्क्वायर है। ओके, अब ये पॉजिटिव आएगा f'(x), दैट मीन्स जो फंक्शन होता है वो इंक्रीजिंग होगा, ठीक है ना। वो हमें देखना है, अच्छे से देख लेना। cos की वैल्यू पहले इंटरवल ले रहे हैं हम 0 से π/2, 0 से π/2। अब 0 ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर तो cos 0 नहीं है, मतलब उसको क्लोज लेना है, π/2 को ओपन रखना है, क्योंकि π/2 के लिए तो वो आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो f'(x) है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी ये सब तो पॉजिटिव ही था, पहले से हमें पता है। तो cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स पूरा आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। पूरा आंसर ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। नाउ सेकंड, π/2 से लेके पाई, उसमें π/2 को ओपन रखना है और पाई को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है ना। π/2 से पाई, दैट मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो ये वाला f'(x) हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव लेस देन 0। नेगेटिव मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एंड लास्ट में नेक्स्ट पाई से लेके 3π/2, पाई ले सकते हैं बट 3π/2 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर 3π/2 के लिए आंसर क्या मिला था, 0, तो वो नहीं करना है, हमें ग्रेटर देन या लेस देन ही लेना है। तो f'(x) थर्ड क्वाड्रेंट है, ऑलेस्टिसी के हिसाब से थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, ये दोनों तो पॉजिटिव ही थे, cos क्या आएगा, नेगेटिव मतलब लेस देन 0, अगेन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लास्ट में 3π/2 से लेकर 2π, तो यहाँ पर 3π/2 जिसको ओपन रखेंगे और यहाँ से 2π आएगा, ओके, जिसको क्लोज कर लेंगे। तो इसके लिए हमें फोर्थ क्वार्टर में ऑलेस्टिसी के हिसाब से cos पॉजिटिव, तो f'(x) टोटल हमें क्या मिलेगा, आंसर ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स वो हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, तो हमें यहाँ पर इंटरवल मिल चुके हैं जिसके अंदर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, और सेकंड जो क्वेश्चन था वो था स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। इन इंटरवल, कौन से इंटरवल के लिए भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है, देख सकते हो फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब 0 से π/2 है एंड नेक्स्ट वैल्यू है 3π/2 से 2π, ठीक है। ऐसे भी आप लिख सकते हो, आप बीच में आप लेस देन, बीच में x करके भी लिख सकते हो, 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन π/2 एंड सेकेंड वन 3π/2 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 2π, ठीक है। नाउ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल, कौन से इंटरवल में आप देख सकते हो भाई स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये वाला π/2 से पाई एंड पाई से 3π/2। ब्रैकेट देख लेना अच्छे से, क्लोज ओपन कहाँ रखना है वो हमें पता चलना चाहिए। चलिए, ठीक है ना। तो अब इन दोनों को साथ में आप देखोगे तो यहाँ पर π/पाई है, यहाँ पर भी पाई है, दैट मीन्स पाई को ले ही सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो पूरा इंटरवल देखना चाहे तो हम π/2 से क्या बन जाएगा हमारे लिए 3π/2। ओके, तो दोनों लिखने अलग अलग तो भी चलेगा, डायरेक्टली एक ही इंटरवल लिखना हो π/2 से पाई और पाई से 3π/2, दैट मीन्स π/2 से पूरा 3π/2 वो भी चलेगा। तो उसके लिए क्या हो रहा है, फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, समझ में आ रहा है ना। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6 जिसके अंदर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की मेथड हमें करनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 सेम एज क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर फंक्शन चेंज कर लिया है, बाकी तो वही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करना है। देखो, तो वही मेथड हमें करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन लिख ले, तो f(x) इज इक्वल टू, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है x³ प्लस 1/x³ मतलब x⁻³ वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन में कंडीशन दी है कि आप x 0 नहीं ले सकते हो, वो तो पता चल रहा है, डिनोमिनेटर 0 मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा, इसीलिए। नाउ फंक्शन का डेरिवेटिव f'(x), पावर आगे एक पावर कम 3x², यहाँ पर भी पावर आगे एक पावर कम, ओके, माइनस हो जाएगा और माइनस रेस टू कितना हो जाएगा 4। तो ये होता है हमारे लिए फर्स्ट ऑर्डर, 3 कॉमन है, तो चलो क्या मिलेगा भाई हमें x² माइनस 1/x⁴। चलिए थोड़ा बहुत और सिंप्लीफिकेशन ले ले, तो यहाँ पर x⁴ इंटू 2 मतलब x⁶ माइनस 1 डिवाइड बाय x⁴, ये होता है हमारे लिए f'(x). नाउ हमें ऑर्डर इंटरवल फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, फर्स्ट ऑर्डर इक्वल टू 0 लेना पड़ता है। नाउ f'(x) इज इक्वल टू 0 है, जिसके लिए यहाँ पर 3 इंटू x⁶ माइनस 1 डिवाइड बाई x⁴ इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में दे रखा था कि x इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये वाला 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x⁶ इक्वल टू 1, दैट मीन्स x इक्वल टू प्लस और माइनस 1। 1 की 6 पावर भी 1 होगी और -1 की 6 पावर भी 1 ही होती है। तो नाउ इंटरवल के हिसाब से हमें जाना है,
तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, देखो भाई -1 +1 और बीच में कहीं ना कहीं जीरो होगा, जिसको नहीं लेना है मतलब ओपन रखना है, ठीक है ना। ये बीच में जीरो क्यों रख लिया हमने, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है x इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो को नहीं लेना है, मतलब उसको कंसिडर वहां पर कर लो कि वो हमें नहीं लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल इंटरवल आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ -1 से इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट तक आएगा, -1 से 0 वाला एक इंटरवल आएगा, देन 0 से 1 वाला एक इंटरवल एंड लास्ट में 0 से इनफाइनाइट वाला एक इंटरवल। ओके, तो इंटरवल के लिए f' ऑफ x का आंसर पॉजिटिव कि नेगेटिव वही तो डिसाइड करना है। देख लो भाई इंटरवल लिख लिया हमने, इंटरवल उसके हिसाब से f' ऑफ x की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव चेक करनी है। तो देखो आगे 3 है x⁻6 -1 और डिवाइड बाय x⁴, उसके हिसाब से fx डिसाइड होगा, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है ओवर, ठीक है ना। चलिए तो इंटरवल लिख ले पहले, तो ऊपर से -∞ से -1 ये फर्स्ट इंटरवल है, सेकेंड वन आप देख सकते हो -1 से 0, देन आप देख सकते हो 0 से 1 एंड लास्ट में देख सकते हो 1 से इनफाइनाइट, ठीक है ना। यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, दैट मीन्स यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट हमें नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए तो -∞ से -1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले ली मैंने, चलो -2 ले लिया, -2 यहाँ पर रखा, पावर 6 है तो पॉजिटिव हो जाएगा 64, -1 मतलब पॉजिटिव है। तो f' ऑफ x हमें ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, दैट मीन्स स्ट्रिक्टली क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग। -1 से 0 के बीच में कोई भी नंबर रखोगे नेगेटिव नंबर रेस्ट में 6, बट -1 है ना पीछे, तो आंसर क्या मिल जाएगा हमें, लेस देन 0। ओके, आप 0.5 -0.5 ले सकते हो, यहाँ पर रखना है -0.5/6, तो नेगेटिव -1 करने से नेगेटिव आंसर मिलेगा। तो मतलब यहाँ पर क्या होने वाला है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। नेक्स्ट 0 से 1 सेम थिंग, तो f' ऑफ x क्या हो जाएगा, लेस देन 0 में, दैट मीन्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लास्ट में 1 से इनफाइनाइट 2 3 4 कोई भी नंबर रखो तो पॉजिटिव ही आपको आंसर मिलेगा, तो हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है ना। तो सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में हमें जो क्वेश्चन दिया था उसके हिसाब से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल, देखो भाई चलो कहाँ पर इंक्रीजिंग हो रहा है, तो ये वाला और ये वाला, मतलब -∞ से -1 एंड 1 से लेके इनफाइनाइट, ठीक है ना। एंड ना सेकंड वन है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल। चलिए कौन सा इंटरवल आपको दिखाई दे रहा है, देखो भाई -1 से 0, 0 से 1, बट देखो 0 क्लोज ब्रैकेट में नहीं है, दैट मीन्स 0 हम नहीं ले सकते हैं, एंड सेकंड वन हो जाएगा 0 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे आगे वाले में लिख लिया था हमने -1 से 1, वैसा यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर 0 क्लोज में नहीं है, वो ओपन है, तो यही हो जाएगा हमारे लिए आंसर, ठीक है ना। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये बात की हमने क्वेश्चन नंबर 7 की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान से देख लेना। फाइंड द मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू वाला कोई भी क्वेश्चन आए तो एक्सरसाइज 6.5 के हिसाब से, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर आपको मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल, मतलब हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है आइसोस्केल जिसके अंदर दो साइड की लेंथ इक्वल होती है, ओके। वैसा एक ट्राइंगल हमें ड्रॉ करना है, पर कहाँ ड्रॉ करना है, इंस्क्राइब्ड इन इलिप्स। इलिप्स का आपको इक्वेशन दिया है, स्टैंडर्ड 11 आपको याद हो जाएगा, ऐसा इलिप्स का इक्वेशन होता है, ठीक है ना। तो ऐसे इलिप्स के अंदर हमें आइसोस्केल ट्राइंगल ड्रॉ करना है, ठीक है, और साथ में दिया है विथ इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। अब आपको याद होगा जो भी हम इलिप्स ड्रॉ करते थे उसके अंदर एक मेजर एक्सिस थे और एक सेकंड वन माइनर एक्सिस थे, ठीक है ना। दो तरीके से हम इलिप्स ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें एक्स एक्सिस को भी मेजर एक्स ले सकते हैं या वाई एक्सिस को भी मेजर एक्स ले सकते हैं, कोई भी हम ले सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस को मेजर एक्स ले रहा हूँ फॉर इलिप्स, ठीक है ना। तो देखो पहले तो अच्छे से फिगर को समझ लो, देन एग्जाम्पल तो इजी रहेगा आपके लिए। चलो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक इलिप्स ड्रॉ कर रहा हूँ विथ मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस, ओके ना। एक्स एक्सिस मैंने मेजर एक्सिस ली है, तो ऐसे मेजर एक्सिस मतलब जो बड़ा वाला पोर्शन जिसके ऊपर होता है, ये बड़ा वाला पोर्शन है एक्स एक्सिस पर, दैट मीन्स वो वाला होता है हमारे लिए मेजर एक्सिस, ठीक है ना। चलो ये वाला हुआ हमारे लिए एक्स एक्सिस, ये वाला हुआ वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस जो है वो हमारे लिए अभी क्या बन रही है, मेजर एक्सिस, ठीक है। चलो इतना तो हमें समझ में आ जाए। नाउ ये वाला अंदर 0 0 होता है वो भी हमें पता ही है। नाउ क्या बोल रहा है हमें, विथ इट्स वर्टेक्स, जो मेजर एक्सिस है यहाँ से यहाँ तक, उसकी एक वर्टेक्स मतलब एक पॉइंट जो है एंड पॉइंट एट द एंड पॉइंट ऑफ द मेजर एक्सिस, मतलब यहाँ पर जो आइसोसेल ट्राइंगल था उसके जो 3 पॉइंट थे उसमें से एक पॉइंट क्या है, मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट। समझ में आ रहा है, ट्राइंगल के 3 पॉइंट है, बस उसमें से एक पॉइंट क्या है, तो मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट। तो चलिए मेजर एक्सिस के 2 एंड पॉइंट, एक यहाँ पर भी और एक यहाँ पर भी, तो कोई भी एक लेना है हमें। चलिए मान ले मैंने यहाँ पर ये वाला पॉइंट ले लिया है, ये वाला मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट मैंने आइसोस्केल ट्राइंगल के लिए वर्टेक्स, एक पॉइंट के लिए वर्टेक्स मैंने यहाँ पर ले लिया। समझ में आ रहा है ना। यहाँ से आप देख सकते हो मुझे आइसोस्केल बनाना था, मतलब ये वाली लेंथ मैंने क्या रखी, सेम रखी।
समझ में आ रहा है। नाउ देखो ये वाला पॉइंट मान लो ए है, ये वाला मान लो बी है, ये वाला मान लो सी है, यहाँ पर मान लो डी है। ओके, अब हर एक जगह हमें एरिया, मैक्सिमम एरिया, ट्राइंगल का एरिया हमें पता है 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेस क्या होगा एंड एल्टीट्यूड क्या होगा। तो यहाँ पर देखो भाई बेस मतलब बी सी हो जाएगा और एल्टीट्यूड मतलब क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा ना। ओके, ए से लेकर डी की जो लेंथ है वो हमारे लिए बन जाएगी एल्टीट्यूड एंड बी सी हो जाएगा हमारे लिए बेस। इतना हमें समझ लेना है। अब देखो भाई ये बी एंड सी है, जो उसके जो कोऑर्डिनेट थे वो क्लास 11 में पैरामेट्रिक इक्वेशन था इसका, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसके जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होते हैं, ओके, तो वो होते हैं एक्स की जगह हम रख सकते हैं ए कॉस थीटा एंड वाई की जगह हम ले सकते हैं बी साइन थीटा। ओके, पैरामेट्रिक इक्वेशन फॉर इलिप्स, एक्स की जगह ए कॉस थीटा एंड वाई की जगह बी साइन थीटा हम रख सकते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए दोनों पॉजिटिव थे। ये सी वाला फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव एक्स एंड नेगेटिव वाई, तो एक्स पॉजिटिव रहेगा, ओके, एक्स पॉजिटिव रहेगा बट वाई नेगेटिव मतलब माइनस बी साइन थीटा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि जो बी सी की लेंथ है, बी सी लेके सी, हमें इतना पता है कि जो इतनी लेंथ होती है ये वाली इतना पोर्शन, वो क्या बता रहा है हमें, वाई, वाई कोऑर्डिनेट कितना है बी साइन थीटा। ये भी बी साइन थीटा हो जाएगा और ये वाला भी बी साइन थीटा ही होगा। तो टोटल बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हो बी साइन थीटा प्लस बी साइन थीटा, दैट मीन्स 2b साइन थीटा। थोड़ा बहुत अपने हिसाब से लिख लेना, मैं यहाँ पर आपको बी सी की लेंथ और ए डी की लेंथ निकाल के दे रहा हूँ। चले यहाँ पर जो ए होता है उसके कोऑर्डिनेट होते हैं -a,0, बट हम फाइंड कर रहे हैं लेंथ। तो यहाँ से ये ओरिजिन है 0 0, यहाँ 0 0 से इतना जो लेंथ है वो लेंथ कितना हो जाएगा, नेगेटिव में है, लेंथ तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स यहाँ से ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा स्मॉल ए एंड यहाँ से लेकर ये वाला डिस्टेंस, ओके, यहाँ से लेकर ये वाला डिस्टेंस वो एक्स एक्सिस थ्रू बताएगा हमें। तो एक्स एक्सिस में कितना है ए कॉस थीटा, तो ये यहाँ से और ए कॉस थीटा यहाँ से, दैट मीन्स यहाँ हमें जो चाहिए था एल्टीट्यूड ए डी की लेंथ मिल रही है ए प्लस ए कॉस थीटा, दैट मीन्स ए डी निकल के आया है ए प्लस ए कॉस थीटा। इतना हमें आना चाहिए। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, मैक्सिमम एरिया ऑफ आइसोसेल ट्राइंगल। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ट्राइंगल ए बी सी, वो आइसोसेल ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर लिया पहले से। अब उसका जो हमें एरिया है वो एरिया हमें क्या बताना है, मैक्सिमम, ठीक है ना। तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, एरिया। तो चलिए ट्राइंगल ए बी सी का एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। देख लो भाई बेस बी सी है एंड एल्टीट्यूड देखोगे तो आपको मिलेगा ए डी, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया भाई ए डी। ना हमें दोनों की वैल्यू रख लेनी, देखो 1/2, बी सी ऊपर आपको दिखाई दे रहा है 2b साइन थीटा एंड ए डी भी है हमारे पास ए प्लस ए कॉस थीटा। चलिए दोनों में से यहाँ तो डायरेक्टली बी कॉमन ही है, वैसे देखो 2 2 कैंसिल है, ये वाला बी बाहर ही है और यहाँ से कॉमन मतलब ए भी हो जाएगा बाहर, साथ में बचेगा साइन थीटा जो हो जाएगा अंदर। तो साइन इंटू पहले जाएगा ए के साथ बट एक कॉमन था इसलिए 1, साइन थीटा इंटू 1 दैट मीन्स साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मतलब साइन थीटा कॉस थीटा। चलिए ये बन जाएगा हमारे लिए फंक्शन किसके फॉर्म में दिखाई दे रहा है हमें, थीटा के फॉर्म में, मतलब क्या हो जाएगा ये एफ ऑफ थीटा। ठीक है, तो हमने एफ ऑफ थीटा पहले से फाइंड कर लिया। नाउ जो मैक्सिमम मिनिमम वाले मेथड है वो मेथड को हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, 2 बार डेरिवेटिव लेना है। चलिए तो फर्स्ट ऑर्डर मतलब एफ डैश ऑफ थीटा ले ले। चलिए तो एफ ऑफ थीटा हमने फाइंड कर लिया है। नाउ एफ डैश ऑफ थीटा, आगे ए बी कॉन्स्टेंट एज इट इज है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, और आगे जाएंगे तो प्लस साइन इंटू कॉस दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन रूल, साइन एज इट इज कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो ये वाला क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है। नाउ प्लस कॉस थीटा एज इट इज, ओके, डायरेक्टली ना है तो हमें 1/1 लिखना है ऐसे। देखो आगे वाला प्लस साइन थीटा एज इट इज है, उसके साथ कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, देन प्लस कॉस थीटा एज इट इज है, ओके, कॉस थीटा एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। चलिए तो यहाँ पर अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, ए बी ब्रैकेट में कॉस थीटा एज इट इज है, ये वाला माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये वाला प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का एक फॉर्मूला निकल के आएगा कॉस 2 थीटा, ओके ना, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा कॉस 2 थीटा। ये होता है हमारे लिए फर्स्ट ऑर्डर एफ डैश ऑफ थीटा। सेकेंड ऑर्डर फाइंड कर ही लेना है साथ में। चलिए नाउ एफ डबल डैश ऑफ थीटा मतलब कि सेकेंड ऑर्डर। चलिए एफ डबल डैश ऑफ थीटा, ए बी कॉन्स्टेंट एज इट इज, कॉस का होता है माइनस साइन थीटा एंड कॉस का अगेन माइनस, दैट मीन्स ये वाला हो जाएगा माइनस। चलो यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की जगह कॉस 2 थीटा मतलब बीच में प्लस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस 2 थीटा का 2 दैट मीन्स -2 साइन 2 थीटा। ओके, डिफरेंशिएशन तो अब आना ही चाहिए। चलिए तो अब हमें बाय मेथड
2 बार डिफरेंशिएशन लेना है, ले लिया। नाउ सेकंड टर्म क्या था, मतलब सेकंड टर्म क्या था कि यहाँ पर एफ डैश ऑफ थीटा जो फर्स्ट ऑर्डर होता है वो हमें 0 लेना होता है। नाउ एफ डैश ऑफ थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा 0। एफ डैश ऑफ थीटा ऊपर देख रहे हो आप, ए बी ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 0। बट यहाँ से आप देख सकते हो कि ए एंड बी कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लेंथ है और लेंथ कभी भी 0 नहीं होगी ट्राइंगल के लिए, ओके ना। तो चलिए यहाँ पर cos 2 थीटा प्लस cos थीटा बच रहा है, बड़ा वाला एंगल हमने आगे लिखा हुआ है। नाउ c प्लस c का फॉर्मूला याद कर लो और लगाओ यहाँ पर, c प्लस c मतलब क्या लिखते थे हम, 2cc। चलिए तो यहाँ पर 2 cos एंगल का एडिशन बाई 2 थीटा प्लस थीटा दैट मीन्स 3 थीटा डिवाइड बाई 2 और साथ में cos एंगल का सब्ट्रैक्शन बाई 2 थीटा माइनस थीटा दैट मीन्स थीटा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। नाउ दोनों cos इक्वल टू 0 तो 1/1 cos 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पर cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। cos के अंदर 0 वैल्यू कौन देता है भाई, पाई बाई 2 देता है। चलिए तो cos 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू cos पाई बाई 2 दैट मीन्स cos कैंसल, 3 थीटा 2 भी कैंसिल हो जाएगा तो पाई, तो थीटा इज इक्वल टू निकल के आएगा पाई अपॉन 3। एक वैल्यू ये मिल रही है। सेकंड वन cos थीटा बाई 2 0 वैल्यू किसके लिए, पाई बाई 2 के लिए, तो cos पाई बाई 2। यहाँ पर आप देख सकते हो थीटा इज इक्वल टू cos कैंसल, 2 कैंसल, तो थीटा इज इक्वल टू पाई। बट ये नॉट पॉसिबल, समझ में आ रहा है क्यों नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं और ट्राइंगल में कभी भी एंगल 180 तो नहीं होगा। तो यहाँ पर ओनली एक ही एंगल मिला है हमें, वो है पाई बाई 3। ओके, अब हमें मैक्सिमम एरिया प्रूव करना था, दैट मीन्स हमें डबल डैश में वो वाली थीटा की वैल्यू रखनी है और मैक्सिमम आंसर लाना हो तो इसका आंसर हमें नेगेटिव लाना पड़ता है। चलिए तो यहाँ पर एफ डबल डैश ऑफ थीटा जो पहले से फाइंड कर लिया वो वही हम लिखने वाले हैं, माइनस को कॉमन ले लिया तो माइनस ए बी ब्रैकेट में साइन थीटा, ओके माइनस कॉमन है तो साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा हो जाएगा। ना हमें थीटा की जगह क्या रख लेना है भाई, पाई बाई 3 रखना है। तो चलिए एफ डबल डैश ऑफ थीटा की जगह पाई बाई 3 ब्रैकेट में को साइन पाई बाई 3 है और साथ में 2 साइन पाई बाई 3 है, 2 पाई बाई 3, ओके मल्टीप्लाई करना है 2 से। चलिए साइन पाई बाई 3 मतलब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। वैसे ही यहाँ पर 2 साइन 2 पाई बाई 3 आप करोगे तो 120 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, दैट मीन्स वही वैल्यू आपको यहाँ रिपीट मिलेगी √3/2। तो यहाँ देख सकते हो कि आगे नेगेटिव है, मतलब पूरा आंसर क्या मिलने वाला है हमें, लेस देन 0। तो एफ डबल डैश ऑफ पाई बाई 3 का आंसर हमें मिल रहा है लेस देन 0, दैट मीन्स जो एरिया निकल के आएगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। सो वी कैन से दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज मैक्सिमम। चलिए अब यहाँ पर हमें फाइंड द मैक्सिमम एरिया हमने मैक्सिमम ऐसा प्रूव कर लिया, बट हमें वो फाइंड भी करना है। तो चलिए जो हमने फंक्शन बनाया हुआ था एरिया के लिए एफ ऑफ थीटा करके, वहाँ पर हमें जाना है। चलिए नाउ एफ ऑफ थीटा, ओके एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ये मिला हुआ है तो डायरेक्टली वही हम लिखे, ए बी ब्रैकेट साइन थीटा प्लस साइन इंटू कॉस। चलिए अभी यहाँ पर साइन और कॉस की अंदर थीटा की जगह क्या रखना है, पाई बाई 3 रखना है। चलिए तो यहाँ पर ए बी है साइन पाई बाई 3, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 60 अगेन √3/2 एंड कॉस मतलब 1/2। चलिए थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन है, एलसीएम ले लिया, एलसीएम मिल रहा है हमें 4, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2√3 प्लस क्या हो जाएगा √3। चलिए यहाँ पर ए बी ये वाला 3√3 डिवाइड बाई 4 दैट मीन्स 3√3/4, साथ में है ए बी और एरिया है। एरिया क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको यूनिट नहीं दिया है तो लास्ट में लिख सकते हैं हम यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 3√3/4 इंटू ए बी यूनिट स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो पहले तो मैक्सिमम एरिया वैसा प्रूव करना है, देन फाइंड करना है हमें मैक्सिमम एरिया फॉर थीटा की वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ पर हमें पाई बाई 3, ठीक है ना। तो ये बात की हमने क्वेश्चन नंबर 8 की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अ टैंक विथ अ रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स ओपन एट द टॉप। एक टैंक है, उसका जो शेप है वो रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है। चलो ड्रॉ करके आपको बताए कि कैसे होता है वो। चले ऐसे ही कोई ना कोई आपको टैंक दिया हुआ, देखो ऐसे ये रेक्टेंगुलर शेप हुआ है, ठीक है ना, ऐसा कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है। चले तो यहाँ पर ये होती है हमारे लिए रेक्टेंगुलर टैंक। चलो तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो क्वेश्चन में और आगे जाए तो क्या दिया हमें, ओपन एट द टॉप, मतलब ऊपर ओपन है, समझ में आ रहा है। नाउ कंसिडर सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर। यहाँ पर जो डेप्थ है वो है 2 मीटर, मतलब ये वाली जो लेंथ है ये कितना है, 2 मीटर है।
ओके। एंड वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब। यहां पर आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 8 मीटर क्यूब, ठीक है ना। अब यहां पर देखो आगे, इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक, यहां पर जो भी टैंक मिलेगी मतलब वन टाइप ऑफ बिल्डिंग है, वो टैंक की कॉस्ट आपको दी है 70 रुपीज पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस। यहां पर जो भी रेक्टेंगुलर आपको टैंक दिखाई दे रहा है, जिसके नीचे जो होता है पोर्शन मतलब वो होता है बेस, तो बेस बनाने का कॉस्ट है 70 रुपीज पर केजी, ठीक है ना। तो नीचे जो बेस रहेगा उसका कॉस्ट हो जाएगा 70 रुपीज पर केजी, एंड देन 45 रुपीज पर स्क्वायर मीटर फॉर साइड्स। यहां पर जो टोटल 4 साइड होगी आपको दिखाई दे रहा है, 1 2, ये पीछे वाला 3 एंड 4, मतलब ये वाला हो जाएगा हमारे साइड। टोटल 4 साइड है, उसके लिए कॉस्ट क्या रहेगा 45 पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। एंड लास्ट में क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लिस्ट एक्सपेंसिव टैंक। तो टैंक बनाने का आपको एक्सपेंस कितना होगा, वो एटलीस्ट मतलब मिनिमम कितना होगा, वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है ना। मतलब हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमम क्या बताना है हमें, कॉस्ट बताना है। मतलब मिनिमम फंक्शन हमारा बताना है कॉस्ट, दैट मीन्स फंक्शन हमें लेना है कॉस्ट वाला। जो भी कॉस्ट निकल के आएगा मतलब उसका जो फंक्शन फॉर्मूला बनेगा वही हमारे लिए क्या बन जाएगा, फंक्शन। अब वो कैसे, वो अभी आपको बता रहे हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दे रखा है होता है वो हमारे लिए क्या होता है, कांस्टेंट। यहाँ पर वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। वॉल्यूम के लिए हमें फॉर्मूला पता है, रेक्टेंगुलर शेप कोई भी हो तो उसका जो वॉल्यूम निकल के आता है, ये वाला मान लो नहीं दिया है मतलब x मीटर, ओके, लेंथ, ये वाला ब्रेथ नहीं दिया है, दैट मीन्स मान लो वो y मीटर है, और हाइट तो 2 मीटर आपको दिया हुआ है। LBH वो होता है वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, तो वो है LBH इज इक्वल टू 8। बट यहाँ पर L इज इक्वल टू हमने x लिया हुआ है, B इज इक्वल टू y एंड H इज इक्वल टू कितना लिया हुआ है 2, तो यहाँ पर रख ले x y 2, दैट मीन्स 2xy इज इक्वल टू 8, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 4/x। समझ में आ रहा है। नाउ इक्वेशन 1 हो जाएगा ये, मतलब हमने y को बना लिया है x के फॉर्म में। अब आपको देखना है अच्छे से कि यहाँ पर जो कॉस्ट दिया हुआ है वो पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो जो भी बेस है उसका पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट आपको कितना दिया है 70 रुपये। तो मतलब नीचे कितना मीटर स्क्वायर एरिया होगा वो पहले हमें फाइंड करना है। तो हम फाइंड करेंगे पहले एरिया ऑफ अ बेस, समझ लेना, टोटल एरिया कितना आएगा वो फाइंड करना है, एरिया ऑफ अ बेस, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ बेस, बेस कैसे बनता है, एरिया बनेगा, बेस बनेगा x मीटर लेंथ और y मीटर जो है वो ब्रेथ के हिसाब से बनेगा, नीचे वाला पोर्शन मतलब कि बेस, x इंटू वाई करके, तो एरिया ऑफ द बेस क्या हो जाएगा xy, ठीक है ना। चलिए xy हमें पता है क्या है, वो 4/x, तो यहाँ पर मैंने रख लिया 4/x, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 4। अब एरिया है दैट मीन्स वो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ अ बेस हमें मिल चुका है, एरिया ऑफ अ बेस वो है 4 मीटर स्क्वायर। नाउ ये हमने एरिया बेस के लिए फाइंड कर लिया। सेकेंड वन आपको क्या दिया है, एरिया जो भी है वो किसके लिए फाइंड करना है, साइड्स के लिए, तो हमें यहाँ पर वो भी फाइंड करना पड़ेगा, एरिया ऑफ साइड्स। अब टोटल साइड्स कितनी आपको दिखाई दे रही है 4, बट यहाँ पर देख लो ये वाली जो बाहर की साइड आपको साइड दिख रही है वो कैसे बनती है, ओके, एक रेक्टेंगुलर शेप ही है, तो यहाँ पर वो x मीटर है और हाइट कितनी है 2 मीटर, मतलब इसका एरिया फाइंड करो तो हमें क्या मिलेगा 2x, पर एक साइड यहाँ पर होगी और एक साइड पीछे की साइड होगी, दैट मीन्स ये वाला भी 2x आएगा और पीछे वाला भी 2x आएगा, दैट मीन्स वो हो जाएगा 4x। तो मैंने लिख लिया भाई 4x, समझ में आ रहा है ना। ये वाला जो रेक्टेंगल है उसके लिए एरिया, तो ये वाला x और ये वाला हाइट 2, दैट मीन्स 2x। ये रेक्टेंगल साइड यहाँ पर भी और एक पीछे भी होगी, मतलब 2 टाइम्स कर लेना है, तो 2x इंटू 2x मतलब कितना हो जाएगा 2x प्लस 2x मतलब हो जाएगा 4x। नाउ सेम थिंग फॉर यहाँ पर, ये वाली जो साइड है उसमें यहाँ पर ब्रेथ है y और हाइट है 2, मतलब 2y हो जाएगा ये वाले पोर्शन के लिए। सेम थिंग फॉर पीछे 2y प्लस 2y मतलब कितना हो जाएगा हमारे लिए 4y, 4 कॉमन है तो बचेगा क्या x प्लस y एंड y इक्वल टू क्या 4/x। चलिए तो यहाँ पर x प्लस ये कितना हो जाएगा 4/x। तो ये होता है मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ साइड्स, एरिया ऑफ साइड्स मतलब जितनी भी साइड्स है वो सभी का एरिया इतना निकल के आया है। नाउ क्वेश्चन जो है मिनिमम बताना है हमें कॉस्ट को, तो कॉस्ट ऑफ अ टैंक, अब समझ लेना कॉस्ट ऑफ अ टैंक। अब कॉस्ट ऑफ अ टैंक आपको डिफरेंट वे में दिया हुआ है, एक तो बेस के लिए अलग से दिया हुआ है एंड यहाँ पर साइड्स के लिए अलग से दिया हुआ है। क्वेश्चन में बेस के लिए 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपीज़ दिया हुआ है, ऐसे 1 मीटर स्क्वायर के लिए 70 रुपीज़ है, तो यहाँ पर 4 मीटर स्क्वायर के लिए कितना आएगा, तो आप कितना बताओगे 4 इंटू 70, तो वही हमें यहाँ पर करना है कॉस्ट ऑफ अ टैंक, जिसके लिए बेस भी आएगा और साइड्स भी आएंगे, ओके। तो कॉस्ट ऑफ बेस प्लस कॉस्ट ऑफ साइड्स, ओके। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ अ बेस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 4 इंटू 70 हो जाएगा,
और यहाँ पर कोस्ट ऑफ अ साइड्स, टोटल 4 साइड्स थी, उसके लिए एरिया पहले से फाइंड कर लिया है। अब एरिया के लिए यहाँ पर आपको जो कोस्ट दिया हुआ है 45 है, तो 1 मीटर स्क्वायर का 45 रुपीज़ है। तो यहाँ पर टोटल ये वाले मीटर स्क्वायर के लिए कितना, तो हमें ए इंटू क्या करना है 45। तो देख लो भाई, ये वाला 4 है, साथ में 45 चलो मल्टीप्लाई कर लिया, और साथ में तो है ही x + 4/x, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे लिए कोस्ट के लिए फॉर्मूला। सब कुछ आपको किसके फॉर्म में दिखाई दे रहा है, x के फॉर्म में। तो लेट f ऑफ x, चलिए थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन कर ले। तो 70 × 4 मतलब कितना हो जाएगा 280, प्लस 45 × 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 180, और साथ में तो है ही x + 4/x। चलिए हमें अब मेथड बाय मेथड जाना है। क्वेश्चन क्या है, आपको लिस्ट कोस्ट मतलब मिनिमम बताना है, तो उसके लिए 2 बार तो डिफरेंशिएशन लेना ही है। चलिए फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन ले ले, तो वो हो जाएगा f' ऑफ x, 280 का 0 + 180 कांस्टेंट एज इट इज, x का 1 और 4/x का 4 कांस्टेंट 1/x का -1/x², दैट मीन्स -4/x²। ओके ना, ये हुआ f'। चलो डबल डैश ले ही लेते हैं। यहाँ पर 180 कांस्टेंट एज इट इज है, 1 कांस्टेंट अकेला 0 हो जाएगा, 4/x² है, तो यहाँ पर देखो 1/x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा -2/x³, पावर आगे आएगी, फिर पावर आगे पावर कम कर लेंगे तो हमें ये वाला मिलेगा। तो -2/x³ लिखना है, 1/x² की जगह, माइनस तो ऑलरेडी था, तो 4 × 2 मतलब कितना हो जाएगा 8, और पॉजिटिव के साथ 8/x³। तो टोटल आंसर 180 × 8 करना हो तो आप कर सकते हो, डिवाइड बाय क्या है x³। अब पहले से दे रखा है कि ये वाला क्या हो जाएगा > 0। ओके ना, x तो पॉजिटिव होगा, लेंथ है इसलिए 180 × 8 भी पॉजिटिव, मतलब टोटल आंसर जो भी निकल के आएगा वो क्या बन जाएगा हमारे लिए > 0। अब जब भी > आंसर हो डबल डैश का, तो उस टाइम हमें मिनिमम आंसर मिलता है, एंड मिनिमम क्या था यहाँ पर कोस्ट। तो हम लिख सकते हैं कोस्ट ऑफ टैंक इज मिनिमम, मतलब हमने मिनिमम कोस्ट फाइंड करनी है, उसके लिए पहले मिनिमम प्रूव करना पड़ता है, तो वो मिनिमम हमने प्रूव कर लिया। नाउ हमें वो कोस्ट भी फाइंड करनी है, तो उसके लिए फर्स्ट ऑर्डर जो मिलता है उसके इक्वल टू 0 रखना है पहले। तो चलिए f' ऑफ x = 0 ले लिया हमने, f' ऑफ x आपको दिखाई दे रहा है। चलिए ये वाला है ना 180 × 1 - 4x², 180 × 1 - 4/x² = 0, दैट मीन्स x² = कितना हो जाएगा 4। तो x = कितना मिलेगा भाई हमें, x = मिलेगा +or -2, बट हमें पॉजिटिव लेना है क्योंकि x यहाँ पर हमने लेंथ ली है, तो वो क्या बन जाएगा पॉजिटिव। तो x = हमें मिल रहा है 2 मीटर। नाउ ये x की वैल्यू को हमें तो कोस्ट फाइंड करना है, तो कोस्ट का फंक्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर हमें वैल्यू को रखना है। f ऑफ x = 280 + 180 ब्रैकेट x + 4/x। चलिए वैल्यू रख ले, 280 + 180 ब्रैकेट में x की जगह 2 + 4/2। चलिए ये वाला 280 + 180, और ये वाला क्या हो जाएगा 4/2 मतलब 2, 2 + 2 मतलब 4। तो ये वाला 280 + 720, 720 + 280 करेंगे तो 1000 मिलेगा, 1000 रुपीज़। ये हो जाएगा हमारे लिए कोस्ट ऑफ अ टैंक। तो मिनिमम कोस्ट हो जाएगा, मिनिमम कोस्ट ऑफ अ टैंक = कितना मिल रहा है हमें 1000 रुपीज़। समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन इजी है, बट ये समझना है आपको पर मीटर स्क्वायर, आपको जो रेट दिया हुआ है पर मीटर स्क्वायर है, तो हमें पहले टोटल एरिया फाइंड कर लेना है। एरिया फाइंड कर लो, देन उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको टोटल कोस्ट मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर 2 कोस्ट, एक बेस का भी था और एक साइड्स का भी था, तो दोनों का एडिशन कर लेना है, वो बन जाएगा हमारे लिए टोटल कोस्ट। यहाँ पर आप लिख सकते हो टोटल कोस्ट ऑफ अ टैंक, जिसको मिनिमम पहले बताना है, मतलब > 0, देन वो कोस्ट की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी थी। ठीक है ना। तो ये बात की हमने क्वेश्चन नंबर 9 की।